ब्यूटीफुल उर्दू स्टोरीज का नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना यासर अली और आज की मेरी गुफ्तगू का मौजू है मुसलमान ज़िंदगी कैसे गुजारें और जो मुसलमानों से मिस्टेक हुई हैं इनको सुधारें कैसे। और दोस्तों, आजकल बहुत ही बड़े गुनाह के बारे में हम सुन रहे हैं, वो ये है कि कुछ लोगों ने कुरान को जला दिया। यार, उन्होंने कुरान को क्यों जलाया है, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलो वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें ताकि दोस्तों हम बार बार मिलते रहें। दोस्तों, गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं और मिसाल देकर आपको बात समझाऊंगा कि हमें क्या करना चाहिए और हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। दोस्तों, एक पानी से भरे बर्तन में एक जिंदा मेंढक डालें और पानी को गर्म करना शुरू कर दें। जैसे ही पानी का दर्जा हरारत बढ़ना शुरू होगा, मेंढक भी अपनी बॉडी का दर्जा हरारत पानी के मुताबिक एडजस्ट करेगा और तब तक करता रहेगा जब तक पानी का दर्जा हरारत बॉइलिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। जैसे ही पानी का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचेगा तो मेंढक अपनी बॉडी का टेम्परेचर पानी के टेम्परेचर के मुताबिक एडजस्ट नहीं कर पाएगा और बर्तन से बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाएगा क्योंकि तब तक मेंढक अपनी सारी तवानाई खुद को माहौल के मुताबिक ढालने में सर्फ कर चुका होगा और बहुत ही जल्द वो मर जाएगा। यहाँ पर एक सवाल जन्म लेता है, वो कौन सी चीज़ है जिसने मेंढक को मारा? सोचिए। मैं जानता हूँ कि आप में से अक्सर ये कहेंगे कि मेंढक को मारने वाली चीज़ वो है बेरहम इंसान जिसने मेंढक को पानी में डाला। फिर कुछ ये कहेंगे कि मेंढक उबलते हुए पानी की वजह से मरा, लेकिन सच ये है कि मेंढक सिर्फ इस वजह से मरा क्योंकि वो वक्त पर जंप करने का फैसला न कर सका और खुद को माहौल के मुताबिक ढालने में लगा रहा। दोस्तों, हमारी ज़िंदगियों में भी ऐसे बहुत से लम्हात आते हैं जब हमें खुद को हालात के मुताबिक एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन ऐसा करते हुए ख्याल रखें कि कब आपने खुद को हालात के मुताबिक ढालना है और कब हालात को अपने मुताबिक। अगर हम दूसरों को अपनी ज़िंदगियों के साथ जिस्मानी, जज्बाती, माली, रूहानी और दिमागी तौर पर खेलने का मौका देंगे तो वो ऐसा करते ही रहेंगे। इसलिए वक़्त और तवानाई रखते हुए जंप करने का फैसला करें और हर दफ़ा कुएं का मेंढक बनने से परहेज़ करें। दोस्तों, इस मिसाल से ये बात वाज़ी हो गई है कि जब हम गैरों की ग़ुलामी करेंगे, जब हम गैरों का दिया हुआ खाएंगे तो हम मेंढक की तरह ही रहेंगे। दोस्तों देखें, जब से पाकिस्तान बना है हमारे ऊपर जुल्म हुआ है और हर दफ़ा गरीब को मारा गया है और मारा जाएगा, तब तक मारा जाएगा दोस्तों जब तक हम अपने आप को दुरुस्त नहीं करेंगे। दोस्तों, ये सब लोग चोर हैं जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं। और कुरान को क्यों जलाया गया, इसका राज क्या है? इसका राज ये है कि दोस्तों, जो गैर मुमालिक हैं, जो गैर मुस्लिम हैं, वो ये चाहते हैं कि जब इनके कुरान को जलाया जाए तो ये हरकत में आए। दोस्तों, वो लोग जानते हैं मुसलमान जिनके अंदर ज़र्रा सा भी ईमान बाकी हैं वो गुनहगार ज़रूर है लेकिन गद्दार नहीं है। वो जानते हैं कि जब हम कुरान को जलाएंगे तो ये लोग हरकत में आएंगे और पाकिस्तान में अफरा तफरी फैला देंगे, जिससे हम आलमी सतह पर ये कह देंगे कि पाकिस्तान जो है ये दहशत गर्द है। लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि जब कुरान की बात आएगी तो हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। तो दोस्तों, गुजारिश है आप सब लोगों से, अच्छे लीडर का इंतखाब करें। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमाए और हमें अच्छे लीडर की पहचान करने की तौफीक अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह।